हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आपकी यहाँ पे क्लासेस, जैसा कि आपको पता है कि आपके आर एस 2024 के पेपर फोर्थ की क्लासेज है, जिसमें हम हिंदी कर रहे थे और इंग्लिश का जो कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में आपके संधि और संधि विच्छेद के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें हम 5-5 क्वेश्चन उनके करेंगे। साथ में आपके पार्ट बी के आपके 3 क्वेश्चन, जिसमें हम परिपत्र की प्रैक्टिस करेंगे, यानी परिपत्र का करेंगे। दूसरा आपका विज्ञप्ति की करेंगे। और तीसरी आपकी है अधिसूचना। तीसरी क्या है आपकी? अधिसूचना। अधिसूचना को हमें करेंगे। तो ये पहले मैंने आपको बता दी थी, कल ही टेलीग्राम पर मैंने आपको इन तीनों के एक एक क्वेश्चन है वो वहां पे प्रोवाइड करवा दिए थे कि आप आंसर राइटिंग करना, और कल इसका हम सॉल्यूशन है वो क्लास में करेंगे। तो आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करी होगी, आपने लिखा होगा। अब आप मिलान कर लेना कि आपने कितना बेहतर है वो लिखा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस क्लास की जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक इसी क्लास के नीचे दिया हुआ है। दूसरा ये कि आपको जब भी क्लास हो उससे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगी। आपके अभी आप लगभग है वो 40 दिन मान के चलिए, इन 40 दिन में आपको अच्छे से सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप जितना ज्यादा खुद से रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप खुद आंसर लिखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो इसके लिए मैं आपको जो क्वेश्चन दूं आप उनकी प्रैक्टिस करें, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप मार्क्स है वो अच्छे इसमें स्कोर कर पाओगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्वेश्चन है वो है संधि का। हमें संधि विच्छेद दिया गया है और हमें क्या करनी है? संधि करनी है। पहला है आदि प्लस अंत। आदि प्लस अंत की बात करें तो इसका होगा आद्यंत। आद्यंत, ठीक है। अगला दिया है प्राग प्लस ऐतिहासिक। प्राग प्लस ऐतिहासिक का क्या होता है? प्रागैतिहासिक। 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 अगला देखिए महत प्लस आकाश। महत प्लस आकाश का होगा महदाकाश। इसका क्या होगा? महदाकाश। महदाकाश। विनयी प्लस अक। विनयी प्लस अक का होता है विनायक। विनयी प्लस अक विनायक। तो आपके आदि प्लस अंत आद्यंत, प्राग प्लस ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक, महत प्लस आकाश महदाकाश, विनयी प्लस अक विनायक। आगे बढ़े। अगला हमें दिया हुआ है यश विसर्ग प्लस शरीर। यश विसर्ग प्लस शरीर। इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा यशस शरीर। यशस, एक आपका ये से आएगा आधा, फिर आपका अगला शरीर। तो ये आपके संधि विच्छेद दिया हुआ था, हमने संधि कर दी, 500 के 500 कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है संधि विच्छेद करना। हमें सब दिया गया है, उसका क्या करना है? संधि विच्छेद। सबसे पहले दिया गया विषाद। विषाद की बात करें तो इसमें वी उपसर्ग है आपका, तो वी प्लस साद, विषाद। सरच्छे। सरच्छे की बात करें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शरत प्लस शशि। शरत प्लस शशि। आपके तय के आगे अगर ये से आता है तो इसमें आपका क्या बन जाएगा? इस तय का आधा च और छ की एंट्री होगी, तो ये क्या बन जाएगा? शरत प्लस शशि, शरत सी। आगे बात करें, अगला हमें दिया गया मृण्मय। अगला हमें क्या दिया गया? मृण्मय। मृण्मय की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? मृत प्लस मय। मृत प्लस मय। सिरोधार्य। सिरोधार्य की बात करें तो इसमें आपका विसर्ग संधि है, सिर विसर्ग प्लस धार्य। सिर विसर्ग प्लस धार्य। निरीक्षण। निरीक्षण की बात करें तो इसमें आपका नी विसर्ग प्लस इक्षण। निरीक्षण। नी विसर्ग
प्लस इक्षण निरीक्षण। तो ये आपके संधि विच्छेद और संधि के 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने 5-5 एग्जाम्पल है किए हैं। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे पार्ट बी की ओर, जिसमें हम आपका परिपत्र, विज्ञप्ति और आपकी अधिसूचना ये तीनों हम इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमें दिया गया है परिपत्र लिखना है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागोध्यक्षों को, विभाग के अध्यक्ष होते हैं, सभी को प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उपायों की सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए एक परिपत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। परिपत्र क्या होता है? आपका सर्कुलर, जिसे हम बोलते हैं ना कि सर्कुलर। तो परिपत्र, सर्कुलर, इसमें मैंने आपको जब इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, इसको बताया था, इसका हमने प्रारूप देखा था, लिखना सीखा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलर होता है, जो परिपत्र होता है, वो एक साथ कई विभागों में या कई कार्यालयों में, एक साथ कई कार्यालयों में है वो भेजा जाता है। यानी कि जो सर्कुलर परिपत्र होता है, वो एक, अगर विभाग की बात करें, एक विभाग की बात करें तो एक विभाग के अलग अलग कार्यालयों में भेजा जा सकता है। यानी एक साथ, जैसे मान के चलिए कि हमें एक साथ है वो एक, आप मान के चलिए पत्र को कितने जगह पर, 15 जगह पर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा? परिपत्र हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है। एक विभाग के अनेक कार्यालयों में भेजा जा सकता है, या फिर एक विभाग से कई कई विभागों में भेजा जा सकता है, कई विभागों में भी भेजा जा सकता है। तो ये होता है परिपत्र। यानी कि हमें एक पत्र को कई सारी जगह पर भेजना है, तो वो बन जाता है परिपत्र। इसको किस प्रकार लिखते हैं? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? राजस्थान सरकार, ये तो सब में ही आता है। फिर हम लिखेंगे शासन सचिवालय, क्योंकि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में, कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की ओर से, किसकी? मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों के अध्यक्षों को प्रशासनिक व्यय में कमी करने के जो उपाय है वो सख्ती से लागू करने के निर्देश देने हैं। किसकी ओर से? मुख्य सचिव के। तो हम नीचे लिखेंगे शासन सचिवालय। शासन सचिवालय लिखने के बाद, शासन सचिवालय कहाँ पे है? जयपुर में है, स्थान आ गया। इस साइड है, पत्र क्रमांक आ जाएगा, क्रमांक पत्र, ये क्या हो जाएगा? शासन सचिवालय 2023 जयपुर, 3 जुलाई 2023 को लिखा, तो इसकी दिनांक आ गई। अब यहाँ हम परिपत्र लिख रहे हैं, तो परिपत्र आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय प्रशासनिक व्यय में कमी के उपायों की अनुपालना हेतु। कमी के उपायों की अनुपालना हेतु, यानी जो हम प्रशासनिक व्यय में कमी किस किस प्रकार कर सकते हैं, उन उपायों को अच्छे से सख्ती से लागू करने के आदेश हैं ये। तो लागू करने के यानी उपायों की अनुपालना हेतु। अब हम मिड में क्या क्या लिखेंगे? वर्तमान में प्रशासनिक व्यय में बढ़ती वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने विभागों के प्रशासनिक व्यय में यथोचित कमी करने हेतु समुचित उपाय किए जाएं। इस परिपत्र के माध्यम से सभी विभागों के अध्यक्षों को विशेष रूप से प्राबंध किया जाता है कि अपने प्रशासनिक व्यय में कमी लाने हेतु एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके उसकी प्राप्ति हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाए। यानी हमें जो ज्यादा प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है उसको कम करना है, उसके लिए सभी विभागों को आदेश या निर्देश दिया जाता है कि जो खुद का जो विभाग है, ठीक है, तो खुद के विभाग में विशेष रूप से ये आप प्रबंध करोगे कि जो प्रशासनिक व्यय है उसमें कमी किस प्रकार लाई जाए। पहले तो उसका लक्ष्य निर्धारित करोगे और फिर उस लक्ष्य को अचीव करोगे। अपने अपने ऑफिसों की विशेष कार्य योजना बनाई जाए। विभागाध्यक्ष समय समय पर बैठकों का आयोजन करे कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप किस कहाँ तक पहुंचे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उन बैठकों का आयोजन करे और उनकी समीक्षाएं करे। इस संदर्भ में गहन विचार विमर्श के साथ प्रभावी कदम उठाए। अब इन्होंने खुद भी बताया है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव है वो विचारणीय है। कि इन्होंने बताया है कि कौन कौन से हमें उपाय है वो कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया, परिवहन व्यय में यथोचित कमी कर सकते हैं,
कार्यालय सामग्री है उसका दुरुपयोग ना करें, यानी अपन को अगर चार चीजें चाह रही है, मतलब चार चीजें काम में लेनी है, तो अपन चार ही लेके आए ना कि छह लेके आए। अपन कोई भी चीज है, जैसे कार्यालय में क्या क्या, जैसे स्टेशनरी में देख ले, पेन हो गया आपका, ठीक है, मार्कर हो गया आपकी, रिम हो गई। तो अगर ये यूज में, जैसे अपन प्रिंटर से निकालते हैं, पेज निकालते हैं, तो उनको वेस्ट ना करें। अगर अपन को कार्यालय में कोई काम है तो वन साइडेड पेज होते हैं, उनको भी अपन यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार बोला गया है कि कार्यालय सामग्री के दुरुपयोग पर रोक लगे। बिजली अपव्यय पर रोक लगे, यानी अपन कार्यालय में काम कर रहे हैं उस टाइम अगर अपनी लाइटें पंखे सभी ऑन है, तो अपन कार्यालय से अगर बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर टहलने के लिए या जैसे भी जा रहे हैं फ्री टाइम में, तो उन सब चीजों को बंद करके जाएं। दूर संचार व्यय में यथोचित कमी करें। सरकारी जो परिसंपत्तियां हैं का निजी कार्यों में बढ़ते प्रयोग पर समुचित प्रतिबंध करें। यानी जो चीजें है तो सरकार की संपत्ति, लेकिन अपन निजी काम के लिए भी उनका यूज कर रही है, तो इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगे। तो हमने जो सुझाव, ये सुझाव भी दे दिए कि इन सुझावों में ये सुझाव भी आप मान सकते हैं और आपके भी खुद से कोई आप विशेष योजना बना सकते हैं। ध्यातव्य है कि प्रशासनिक व्यय में कमी करना प्रत्येक विभागाध्यक्ष का अहम उत्तरदायित्व है, और इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में असफलता, उदासीनता, परिपत्र की अवहेलना होगी। अगर आप जो विभागाध्यक्ष है वो अपने जो उत्तरदायित्व है उसके निर्वहन में असफल रहता है या फिर अपनी उदासीनता दिखाता है, तो ये माना जाएगा कि उसने इस परिपत्र की अवहेलना की है। अतः परिपत्र की अनुपालना पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाए, यानी जो परिपत्र की अनुपालना है वो पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए। अनुपालना पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे यानी साइन होगी मुख्य सचिव के। आगे अपन ने परिपत्र लिखा है तो अपन क्या देंगे, इसकी प्रतिलिपि कॉपी भी देंगे। तो यहाँ पे साइन हो गए मुख्य सचिव, ये उनके जो कार्यालय उसकी आपने वो लग जाएगी, सील लग जाएगी। यहाँ पर फिर उन्होंने डेट लिख दी। इस साइड अपन लिखे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, यानी अपन कॉपी दे रहे हैं। किस किस को दे रहे हैं, समस्त शासन सचिव राजस्थान सरकार, यानी जो शासन सचिव है चाहे मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, जितने भी शासन सचिव है उनको दी जाएगी। समस्त विभागाध्यक्ष जो राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग है उन सभी के हेड को यानी विभाग के अध्यक्ष को दी जाएगी, और रक्षित पत्रावली के लिए भी रखी जाएगी। फिर वापिस यहाँ पे साइन हो जाएंगे, ये देखिए, फिर वापस यहाँ पे साइन हो जाएंगे और यहाँ पे मुख्य सचिव के साइन होंगे, जो भी मुख्य सचिव होगा। एक चीज मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप कॉपी देते हो, जब भी आप प्रतिलिपि यहाँ पे लिखते हो, तो उस टाइम है आपके जो पत्र के नीचे जो यहाँ पे जो अपन ने साइन किए ना, वो ही साइन है वो यहाँ पर होंगे। और जब भी कॉपी दी जाती है तो दो साइन होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, कहीं आप भूल ना जाए कि आपने ऊपर साइन लिख दिए, जैसे अपने हस्ताक्षर कह गए ऊपर तो लिख दिया लेकिन यहाँ नहीं लिखा, तो आपका वो गलत हो सकता है। अगर आप भूल गए तो आपके 1 से 1.5 नंबर है वो इसमें कट सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन ने परिपत्र में क्या क्या देखा, एक बार और अपन ने वो रिकॉल कर लेते हैं। ऊपर लिखा हमने राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय की ओर से लिखा जा रहा है, फिर स्थान लिख दिया। इस साइड पत्र क्रमांक लिखा, इस साइड अपन ने स्थान और डेट लिख दी। फिर हमने परिपत्र लिखा, हमने विषय लिख दिया जिस विषय के बारे में बात कर रही हैं। फिर हमने बीच में उस चीज के बारे में लिखा, और फिर नीचे हमने अपने सुझाव भी दिए कि आप इन इन सुझाव को अपना सकते हैं। इसके अलावा भी अपनी कोई कार्य योजना बना सकते हैं, लेकिन इन पर भी आप विचार करके इन सुझावों को अपना सकते हैं, इन पर विचार कर सकते हैं। फिर हमने थोड़ी सी अपन ने ये दिखाई कि हाँ, अगर आप इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, इसमें आप असफल रहते हैं या फिर उदासीनता दिखाते हैं, तो आपको ये जो परिपत्र है उसकी अवहेलना समझी जाएगी। आपको जिसकी जो अनुपालना है वो पूर्ण निष्ठा के साथ करनी है। यहाँ पे अपन साइन करेंगे, ठीक है, नीचे डेट लिखेंगे। अपन जो प्रतिलिपि कॉपी दे रही हैं वो लिखने के बाद भी अपन यहाँ पे साइन करेंगे। तो ये अपना पूरा हो गया परिपत्र। अपन ने अच्छे से इसको लिखा और देखा, अब हमारे अच्छे से रिकॉल हो गया। अब अगर आप आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में कोई भी परिपत्र ना लिखते हुए अगर आप उनका मैटर भी पढ़ लोगे ना, उसका कंटेंट भी पढ़ लोगे, तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो। अब आगे आने वाले दिनों में आप करो क्या, कि आपने एक दिन परिपत्र लिख लिया, अगले दिन आपने अधिसूचना लिख ली,
अगले दिन आपने विज्ञप्ति लिख ली। तो इस प्रकार है, आप लिखते रहो और है वो बीच के जो 5 से 6 दिन आते हैं उनमें अलग से कंटेंट पढ़ते रहो। तो उसमें ये होगा कि आप इतने दिन, एक वीक में ये एक लिखोगे और फिर आगे आप इसका कंटेंट पढ़ते रहोगे तो आपके पास कंटेंट है वो काफी अच्छा और मजबूत बन जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं, अगली हमने क्या की है। अगली विज्ञप्ति हमें तैयार करनी है। क्या बोला है? निदेशालय पशुपालन जयपुर की ओर से। किसकी ओर से? निदेशालय पशुपालन जयपुर की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करना है, जिसमें हमें क्या बताना है कि राज्य में पशु माता रोग के निवारण हेतु चलाए जाने वाले अभियान में सहयोग की मांग की गई हो। एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। किसके लिए? राज्य में जो पशु माता रोग है फैला हुआ है उसके निवारण हेतु जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें सहयोग की मांग के लिए। कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं। सबसे पहले चाहे विज्ञप्ति हो, अधिसूचना हो, कार्यालय आदेश हो यानी ऑफिस ऑर्डर हो, या फिर आपके सामान्य कार्यालय पत्र हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा? राजस्थान है सरकार। फिर अपन ने कौन सा है? निदेशालय पशुपालन जयपुर की ओर से। ठीक है, तो अपना विभाग का नाम आ जाएगा निदेशालय पशुपालन जयपुर। इस साइड अपन पत्र क्रमांक लिखेंगे, इस साइड अपन क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। और फिर अपन क्या लिखेंगे? बीच में अगर परिपत्र लिख रहे हैं तो परिपत्र आ जाएगा, विज्ञप्ति लिख रहे हैं तो विज्ञप्ति आ जाएगी। अपन विज्ञप्ति लिख रहे हैं। अब इसमें बीच का कंटेंट अपने डालते हैं। अपन क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य से लगी सभी प्रांतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पशु माता रोग के संपूर्ण निवारण हेतु ऑपरेशन रीडर पेस्ट जीरो कार्यक्रम अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया है। पहले तो हमने बता दी कि ये जो है अपन जो अभियान चला रहे हैं वो राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत चला रहे हैं। ठीक है, पशुपालन विभाग के द्वारा पूरे राजस्थान में, राजस्थान राज्य की जितनी भी सीमाएं, यानी चाहे वो राज्य सीमाएं हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो, ठीक है, उन सीमाओं पर जो पशु माता रोग के संपूर्ण निवारण हेतु जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो किस कार्यक्रम? रीडर पेस्ट जीरो कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। आगे हम क्या लिखेंगे कि पशुपालकों से अनुरोध है कि पशु माता उन्मूलन राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत चल रहे इस कार्य में सहयोग देते हुए अपने सभी पशुओं, गाय भैंस वंश के निश्चित रूप से टीका लगवाएं तथा उत्पादक पशुओं को इस भयावह महामारी से सुरक्षित रखें। यानी जिन पशुओं से हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, तो उन पशुओं को है वो इस बीमारी से दूर रखकर सुरक्षित रखें, और जिन पशुओं में ये हो चुका है उन पे टीका लगवाएं। अब जब तक जो पशुपालक हो रहा है वो भी आगे जाके सहयोग नहीं करेगा तो तब तक ये अभियान है वो काम नहीं होंगे। इसलिए इन्होंने बोला है कि ये सहयोग करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी करनी है। मैंने आपको पहले भी एक विज्ञप्ति है वो आपको लिखवाई थी, जिसमें अपन ने क्या लिखा था कि आरपीएससी के द्वारा है वो दो आपके क्या थे, दो कोई आपके एग्जाम थे, जिनमें से एक का तो एग्जाम हो चुका था, एक का होने वाला था, दोनों को निरस्त किया गया था। तो वो लिखाई थी, तो वो उसमें क्या हो गया? राजस्थान सरकार आ जाएगा, आरपीसी आ जाएगी, यहाँ पे एक पत्र क्रमांक, यहाँ पे डेट आ जाएगी। विज्ञप्ति लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपका आरपीएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम था, ये होने वाला था। इन दोनों को निरस्त करके इसकी जो कार्यवाही है आगे जो भी होगी वो आपको आपके विभाग की साइट पर है वो दिखाई जाएगी। ये सब चीजें लिख के यहाँ पर फिर है वो विभाग के अध्यक्ष होगा जो उसके साइन हो जाएंगे और यहाँ पे उनका क्या आ जाएगा? उनकी सील आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डॉक्टर वी भार्गव, उप निदेशक रोग नियंत्रक। इनकी लिख दी यानी मोहर, आपकी सील यानी मोहर ये इनकी लग जाती है। और ऊपर है आपके जो इस विभाग के अध्यक्ष होते हैं तो उनके यानी कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है उसके सिग्नेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी विज्ञप्ति। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी और आपने अच्छे से लिखी भी होगी, क्योंकि हमने अच्छे से, काफी अच्छे से प्रैक्टिस से की थी। आगे बढ़े, अगला हमें क्या करना है? अधिसूचना है वो तैयार करनी है। सचिव राजभाषा भाषा विभाग की ओर से केंद्रीय राजभाषा अधिनियम 1967 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के समस्त सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के उपयोग हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। अगर आपको याद हो तो हमने एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर लिया है। हमने किस पे किया था? वो भी हमने किस पे किया था? हमने किया था कि जो कार्यालयों में जो भी आपके कार्यालय पत्र होते हैं सरकारी कार्यालयों में, उनको हिंदी भाषा में
उनको हिंदी भाषा में लिखने के लिए या फिर हिंदी भाषा का यूज करने के लिए हमने लिखा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क किया है क्या, अगर उस प्रकार का सीधा आ जाए तो हमने जो वो पहले वाली लिखी थी उस प्रकार लिखेंगे। अब इसने खुद ही बोल दिया, क्या बोला है कि भाषा विभाग की ओर से, ये तो सचिव राजभाषा आ गया, तो ये तो अपने भाषा विभाग है तो कार्यालय का नाम आ गया। इन्होंने बोला है कि केंद्रीय राजभाषा अधिनियम 1967 इसका जिक्र किया है, तो यानी कि हमें जो नीचे कंटेंट लिखना है उसमें इसका जिक्र जरूर करना है। शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के उपयोग हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले राजस्थान सरकार लिखेंगे, राजस्थान सरकार हो गया। अधिसूचना जो भी होती है वो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होती है, तो अपन राजस्थान राजपत्र लिखेंगे। विभाग का नाम लिखेंगे, हमें खुद ने दिया है कि भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर के द्वारा ये अधिसूचना तैयार करनी है, तो भाषा विभाग आ गया, शासन सचिवालय आ गया, जयपुर स्थान आ गया, यहाँ पे क्रमांक संख्या आ गई यानी आपका पत्र क्रमांक आ गया। ठीक है, भाषा विभाग ये इतने नंबर 1312 ये पत्र था, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2023, 2023 आ जाएगा। जयपुर 3 मार्च 2023 को हमने ये अधिसूचना जारी की थी। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अधिसूचना होती है वो राज्यपाल महोदय के आदेश पर या राज्यपाल महोदय की आज्ञा से है वो जारी होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, पहले जो कि इतना आदेश क्रमांक था, भाषा 74 एवं केंद्रीय राजभाषा अधिनियम 1967 की धारा कितने 6 की उपधारा 4 के आधार पर, अब हमें पहले दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, इस ये देखिए कि केंद्रीय राजभाषा अधिनियम 1967 है, इसके द्वारा जो जो शक्तियां मिली है ना उसके आधार पर लिखना है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है नीचे कि केंद्रीय राजभाषा अधिनियम 1967 है, उसकी धारा 6 की उपधारा 4 के आधार पर हमें शक्तियां है वो मिली हुई है। आधार पर राज्य के समस्त सरकारी अर्ध सरकारी जो कार्यालय है उनमें राजकार्य की भाषा है वो हिंदी और लिपि है वो देवनागरी होगी। यह प्रावधान राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों, डिग्री एवं आदेशों पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाने के रूप में प्रभावी होगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम क्या लिखेंगे, राज्यपाल की आज्ञा से, यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे उनका नाम होगा, जो कि राजस्थान, जो कि आपके जो भाषा विभाग है उनके शासन सचिव होंगे, उनके यहाँ पे साइन होंगे, उन पर उनके यहाँ पे नाम होगा, फिर नीचे सचिव राजभाषा, राजभाषा विभाग के जो शासन सचिव है ना उनके लिए बोला गया, तो उनके यहाँ पे मोहर लग जाएगी, सील लग जाएगी। फिर वही है कि किन किन को जो अधिसूचना होती है उसकी भी, क्योंकि सूचना होती है वो सभी कार्यालयों को, जो जितने भी राजस्थान सरकार के, उन्होंने खुद ही बोला है ना कि सरकारी और अर्ध सरकारी, ये देखिए उन्होंने खुद बोल दिया है कि सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय में राजकार्य की भाषा, तो ये जो प्रतिलिपि होगी ये राजस्थान सरकार के सभी विभागों को जाएगी। तो यहाँ पे इस साइड क्रमांक संख्या लिखी यानी पत्र क्रमांक लिखेंगे, वहां पे अपने 1312 लिखा था, तो 1315 तक अपन ने है ये लिखेंगे। ठीक है, 12 13 14 15, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पत्र क्रमांक हो गया। यहाँ पे अपने डेट लिख दी। अपन लिखेंगे प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। ठीक है, किस किस को, सचिव राज्यपाल राजभवन जयपुर को, यानी राज्यपाल जी के सचिव को, सामान्य प्रशासन जयपुर को सचिव को, विशिष्ट सचिव राजभाषा हिंदी विकास विभाग, यानी जो राजभाषा हिंदी विकास विभाग है उनके जो विशिष्ट सचिव है उनको भी जाएगी। निदेशक राज के मुद्रणालय जयपुर को भी जो प्रतिलिपि है वो भेजी जाएगी, और उनको भेजकर लेख है यानी उनको लिखा है कि इस अधिसूचना को राजपत्र के भाग 13 क में प्रकाशित कर इसकी 35 प्रतियां हैं वो इस कार्यालय को प्रेषित करनी है। और पांचवा इन्होंने लिखा है कार्यालय पत्रावली, यानी जो हमारा विभाग है, हमारा कार्यालय है, ऑफिस है, उसमें भी ये एक सेव करके रखी जाएगी, यानी जो रक्षित पत्रावली बोलते हैं ना वो वाली, तो कार्यालय पत्रावली भी इसमें रखी जाएगी।
तो ये हमने प्रतिलिपि किस किस को दी है वो लिख दिया, और जो ये मुद्रणालय है इसको हमने कह दिया कि ये प्रतिलिपि आपको दी गई है। इसके साथ ही इस प्रतिलिपि को आपको राजपत्र के भाग इतने में प्रकाशित करना है या करवाना है। साथ में इसकी 35 कॉपियां हैं, आप हमारे जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसको भेजोगे। ये सब लिखने के बाद फिर हम इस साइड है वो इसके साइन कर देंगे। इस साइड हमने साइन किए हैं। थोड़ा सा ऊपर चला गया ये देखिए, यहाँ पे साइन करने के बाद मैंने आपको बोला था कि साइन हो जाएंगे। ये साइन हो गए, और साइन होने के बाद है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो कि सचिव राजभाषा, जो राजभाषा विभाग है उसके जो सचिव है उनके। तो पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि जब भी हम प्रतिलिपि देते हैं, जब भी हमें कॉपी देते हैं, तो हमें याद रखना है कि जो हमने विज्ञप्ति लिखी हो, परिपत्र लिखा हो, कार्यालय आदेश पत्र हो या फिर सामान्य कार्यालय पत्र हो, जो भी हो, उसमें जो पत्र के नीचे हम जो यहाँ पे साइन करते हैं, मोहर लगाते हैं, वही प्रतिलिपि देने के बाद यहाँ लगता है। तो ये फॉर्मेट है वो कभी मत भूलना, इनके नंबर काट लिए जाते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि हमने तीनों के तीनों अच्छे से, हमने परिपत्र, अधिसूचना और विज्ञप्ति तीनों से अच्छे से हमने देखी, पढ़ी। ठीक है, हमने कंटेंट भी देख लिया। अब आपको कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हो। कोई और भी क्वेरी रहती है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अब मैं अगली जो आपकी क्लास है उसकी, जो आपके पार्ट बी का हो या पार्ट सी का हो, जो भी हम क्वेश्चंस है आंसर राइटिंग करेंगे, वो मैं एक दिन पहले यानी कल आपको है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर अगले दिन है हम इनका सॉल्यूशन यहाँ पे क्लास में करेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।